अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं उस्मान अकरम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद उस्मान अकरम। स्टूडेंट, हम बीए इंग्लिश का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सेकंड पोइम कर रहे हैं। सेकंड पोइम टैटरी। ततारी भी इसे पढ़ते हैं कुछ टीचर, लेकिन हमें टीचर्स ने टैटरी ही इसे पढ़ाया है, तो इसको राइट प्रोनाउंसिएशन टैटरी ही है। ये वाल्टर डी ला मेयर ने लिखी है, जो कि 1873 को पैदा होता है और 1956 को इसकी डेथ होती है। तो ये बहुत ही इमेजिनेटिव पोइम है, इमेजिनेशन पे मुश्तमिल है, रोमांटिक पोइम है, जो कि शायर की, पोइट की एक बहुत ही ख्वाहिशात पर मुश्तमिल एक पोइम है। बहुत ही दिलचस्प पोइम है और ये एग्जामिनेशन के लिहाज से भी बहुत अहम है। तो इसको बहुत ही गौर से इसको अपना समझना है, तो इंतहाई अहम है ये पोइम। तो ये रोमांटिक के एलिमेंट है इसमें, तमाम शायर की ख्वाहिशात पर मुश्तमिल है। तो इसमें जब कोई इंसान दुनिया से थक जाता है, दुनिया से उम्मीदें टूट जाती हैं, दुनिया में उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, फिर वो इमेजिनेशन का सहारा लेता है। अब रोमांटिक पीरियड को पढ़ें तो उनमें देख लें, कोलरिज को देख लें, विलियम वर्ड्सवर्थ को देख लें, तो इलिया को देख लें, जॉन इलिया को देख लें। वो जैसे लिखता है कि विच इज नेवर कम ट्रू इन दिस वर्ल्ड, विच इज नेवर कम ट्रू इन दिस वर्ल्ड, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इमेजिन एंड बी हैप्पी। वो कहता है कि विशेष तो दुनिया में कभी पूरी नहीं हुई है, किसी की भी विशेष नहीं, ख्वाहिशात पूरी होती नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन पे कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाबों में तो कुछ भी देख सकते हैं ना, इस पे कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे कोई रुकावट नहीं है। तो ये रोमांटिक जो पॉइंट होते हैं ना, फिर वो इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं, ख्यालात का सहारा लेते हैं। तो ये भी एक रोमांटिक पोइम है। देखते हैं इसमें वाल्टर डे ला मेयर क्या कहता है। वो कहता है इफ ये होती है, ये ख्वाहिशात को जाहिर करने के लिए इफ होता है। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टैटरी, वो कह रहा है कि अगर मैं ततारी का बादशाह होता, मालक होता, माई सेल्फ, मैं अकेला, एंड मी अलोन, तनहा। वो कह रहा है कि मैं इस टटारी की जो लैंड है ततारी की, इसका मैं बादशाह होता, इसका मालक होता, मैं अकेला होता खुद। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। अब क्या करे, आइवरी क्या होता है, हाथी दांत, यानी कि जो मेरा बेड है, जो मेरा बिस्तर है, वो किस चीज का बना होता है, हाथी के दांत, यानी कि बहुत ही कीमती, जो नामुमकिन है ये हाथी के दांत का ये होना, बहुत ही, हाथी के दांत ये होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं ये। तो अब ख्वाहिशात कर रहा है, ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है किसी की, कुछ भी कर सकता है। आप बीटन गोल्ड माई थ्रोन। अब ये थ्रोन क्या होता है, ये तख्त कहते हैं, बादशाह जिस पे बैठता है। वो कह रहा है कि जो मेरा गोल्ड है, वो मेरा तख्त है, वो बीटन गोल्ड, यानी कि प्योर गोल्ड का, खालिस सोने का बना हुआ था। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट। और क्या कह रहा है कि मेरे जो दरबार में क्या होते हैं, मोर जो हैं वो वॉक कर रहे होते हैं इन डांसिंग वे में। फ्लॉन्ट होता है ना कि वॉक करना है, कि डांसिंग वे में, मूड में। एंड इन माई फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टाइगर हॉन्ट, फॉरेस्ट जंगल हो गए, टाइगर हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब क्या होता है कि रहना, लिव करना। और क्या कह रहा है कि मेरे जो जंगल होते, तो मेरे जंगलों में चीते, शेर रहते। एंड इन माई पोल ग्रेट फिशेस सलैंड, देयर फिन अथॉट द सन। और क्या कह रहा है, अगली ख्वाहिश क्या कर रहा है कि मेरे जो तालाब होते, उनमें जो है मछलियां होती, वो तिरछा, वो क्या कर रही होती, तिरछा उनके अपना नाच रही होती, जंप लगा रही होती। देयर फिन अथॉट द सन, थॉट क्या होता है, साफ शफाफ। वो क्या क्या कह रहा है कि उनके जो पर होते हैं, उनके जो फिन होते हैं, वो सूरज की रोशनी में कैसे चमक रहे होते हैं, साफ शफाफ लग रहे होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये कितनी यानी कि ख्वाहिशात कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। हकीकत में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अगला स्टैंजा में क्या कहता है, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टैटरी, अगर मैं बादशाह होता ततारी का, ट्रम्प बीटर एवरी डे, ट्रम्प बीटर ढोल बजाने वाला म्यूजिशियन, टू एवरी मील, हर खाने में, वुड समन मी, यानी कि समन क्या होता है, बुलावा। ये मैंने मुश्किल वर्ड इधर लिख भी दिए हैं, आप इधर से भी देख सकते हैं।
अच्छा, समन क्या होता है? बुलावा, जैसे अदालती बुलावा होता है ना, समन होता है। समन मी, मुझे इतला देता। वो अब यहाँ पे देखें, वो कह रहे कि ट्रम्प पीटर जो है कि ढोल बजाने वाला, कि ढोल बजा के मुझे कहता कि खाने का टाइम हो गया है। ये देखें किस तरह के बादशाहों वाली, शहनशाहों वाली उसकी ख्वाहिशात हैं। यानी कि ऐसा तो कई बादशाह भी नहीं करते हैं। बादशाह का भी अगर कोई मुलाजम या नौकर वगैरह होते हैं, वो भी उसे कहते हैं कि बादशाह सलामत, खाने का वक्त हो गया है, आ जाए, आपका खाना लग गया है। तो ऐसे होता है। लेकिन वो क्या ख्वाहिश कर रहा है? एंड इन माई कोर्ट या कोर्ट यार्ड ब्रे। और वो क्या करता है कि यहाँ पे वगैरह ब्रे होता है ना, कि बहुत ही लोड वॉइस में, आवाज में। वैसे ये घोड़े या गधे की आवाज जो होती है, वो जब वो बोलता है गधा, तो उससे भी ये ब्रे वैसे उसके लिए यूज भी होता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करे कि बहुत ज्यादा आवाज में, यानी कि उसकी अब ड्रम पीटर की आवाज में कह रहा है, उसकी समन देने वाला, बुलावा देने वाले की। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, और जो शाम के वक्त जो उसके लैंप हैं, इसके जो लाइट हैं, वुड शाइन, रोशन हो जाती, येलो, और उनका कलर कैसे होता? एज हनी। अब यहाँ पे क्या सिमिली इस्तेमाल कर रहा है, और देखें एज हनी, और जो उनके लाइट का कलर है कैसा होता? वो इस तरह येलो होता कि जैसे कि एक शहद होता है, हनी होता है। रेड एज वाइन, और इस तरह सुर्ख होता है जैसे कि शराब होती है। अब देखिए इसमें स्टूडेंट, इसमें वो कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। कलर स्कीम बहुत इंतहा की इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कंट्रास्ट कर रहा है इनमें कलर में। तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम ये खुद नजारा देख रहे हैं। अब ये हनी का जिक्र कर रहा है, जैसे कि हमें हमें ऐसे लग रहा है कि हमें जबान से जो ना शहद का जायका हमारे अंदर कोई हम फील कर रहे हैं। तो इमेजेस यूज कर रहा है इस पे। में आगे वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहा है। हार्प, फ्लूट बांसुरी हो गई है, मैंडोलिन बाजा जैसे होता है। और वो इनको बजा के हमारे कोर्ट यार्ड में ये बज रहे होते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहे होते। मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, और जो मेरा कोर्ट का जो माहौल है वो बहुत ही खुशगवार होता, गे होता, स्वीट वॉइस होती, यानी कि उसको चार चांद लगा देता उस माहौल को। देखो बहुत ही आला दर्जे की जो इसमें वो कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, और कलर का इसमें बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। आगे, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टैटरी आई हैड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स। वो क्या कह रहा है कि अगर मैं ततारी का बादशाह होता, अगर मैं ततारी का बादशाह होता, तो मेरा जो रोब कहते हैं वैसे चोगे को, जो बादशाही वो लिबास होता है ना, जैसे वो बादशाह पहनते हैं, वो किस चीज का बना होता? आप बीड्स, किस उस पर क्या होते हैं? मोती लगे होते, वाइट। और किस तरह के मोती लगे होते? वाइट, उस पे सफेद, गोल्ड, और उस पे गोल्ड कलर के होते, एंड ग्रीन, और उन पे सब्ज रंग के मोती लगे होते। दे हैड बीन एंड क्लस्टर्ड थिक एसिड, और क्लस्टर्ड क्या होते हैं? ग्रुप की शक्ल में, यानी बहुत ज्यादा, जैसे सितारों का झुरमुट कहते हैं क्लस्टर्ड। तो इस तरह कह रहे हैं कि मोती ऐसे लगे होते हैं कि झुरमुट की शक्ल में लगे होते, एक ग्रुप की शक्ल में लगे होते, थिक, और इतने कह रहे हैं कि एज सीड्स, जैसे बीज होते हैं, बीजों की तरह लगे होते। एंड एयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार आई हैड डन माई रोब एंड स्कीमीटर एंड जेब्रा 7 should draw my car through Tetri's dark glades। अब यहां पे वो क्या कर रहा है? अब वो यहाँ पे ख्वाहिश कर रहा है कि मेरी जो लिबास है उसके साथ स्कीमी टर, ये वैसे कहते हैं खंजर, तलवार सी होती है ना, छोटी सी तलवार होती है उनके बादशाहों के, उसके चोगे के साथ लगी होती है, वो मेरे उसके लिबास के साथ तलवार लटकी होती। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? और जो 7 जेबरा हैं। अब जेबरा ये वैसे तो उसकी वो बगी की बात कर रहा है, कार की बात कर रहा है, उस दौर में कार तो नहीं थी। तो अब ये जेबरा का जिक्र कर रहा है, तो वो ये बगी वगैरह होती है ना, जैसे वो
तो उस पे वो कह रहा है कि अब खूबसूरती के लिए क्या कर रहा है, जेबरा का इस्तेमाल कर रहा है, उसने हार्स या डंकी का इस्तेमाल नहीं किया। यानी जेबरा के ऊपर वो बने होते हैं, निशान से बने होते हैं, वो थोड़ी सी खूबसूरती की अलामत है, यहाँ पे खूबसूरती को यूज कर रहा है। यानी कि मेरी जो बग्गी है उसको 7 जो है जेबरा उसको खींच रहे होते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट ऑफ टैटरी, लॉर्ड ऑफ द फ्रूट ऑफ टैटरी, मैं टैटरी के फलों का बादशाह होता। हर रिवर सिल्वर पेल, और उसके जो दरिया हैं जिनका पानी सिल्वर सफेद और येलोविश हो, पेल हो, यानी कि सिल्वर से यहां मराद वो व्हाइट ले रहा है, यानी उनका सफेद और पेल यानी व्हाइट भी हो और येलो भी हो। लॉर्ड ऑफ द हिल ऑफ द टैटरी, और मैं ततारी किए पहाड़ों का बादशाह होता, मालक होता। गलिन थिकट, गलिन होती है अब छोटी वादी को कहते हैं। वुड एंड डेल, और डेल ये बड़ी वादी होती है। और वो क्या कह रहा है कि मैं छोटी वादियों का भी बादशाह होता और बड़ी वादियों का भी। हर फ्लैशिंग स्टार, हर सेंटेड ब्रीज, और उसमें चमकते हुए सितारे होते, और वो सुबह के वक्त बाद सबा जो बहुत ही खुशबूदार होती है, मैं उनका भी बादशाह होता। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स, और उसकी कपकपाती हुई झीलें। लाइक फोमलेस सी, अब फोमलेस सी यानी कि बगैर झाग के जो होता है समंदर, यानी कि जो पानी जब बहुत गहरा होता है तो उसमें झाग नहीं होती, तो वो कह रहे हैं कि मेरी झीलों का पानी जैसे समंदर की बगैर झाग के पानी होता है, इस तरह की मेरे लेक्स होती। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज इन एवरी पर्पल वेल। अब ये देखें स्टूडेंट, सिट्रन ट्री वैसे एक छोटा सा दरख्त होता है जो कि लेमन की तरह होता है, और उसके ऊपर वो क्या कह रहा है कि परिंदे बैठे होते हैं और वो डिलाइट कर रहे होते, खुशी कर फील कर रहे होते, इंजॉयमेंट कर रहे होते। तो ये दोस्तों स्टूडेंट, ये इंतहाई इमेजिनेटिव पोइम है। तो आप इसके ये मीनिंग, मैंने ये मुश्किल अल्फाज जो बनते थे वो इधर लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आइवरी है, उसका हाथी दांत बनता है, बीटन गोल्ड है, खालिस सोना, थरोन तखत हो गया है, फ्लोट, डांसिंग यानी डांसिंग मूव में जो पीकॉक वो उसके दरबार में होते, हॉन्ट लिव होता है रहना, स्लॉट हो गया तिरछा, यानी कि उनकी फीचर्स हैं वो तिरछा, वो डांस कर रही हैं उनके अपने पैरों के साथ। अथॉट हो गया, साफ शफाफ हो गया है। मैंडोलिन हो गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाजा हो गया है। ये ब्रे हो गया है, ऊंची आवाज जैसे गधे की होती है, लेकिन यहाँ पे वो मराद नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही लोड वॉइस है। और रोब हो गया है, चोगा हो गया बादशाह का जो ड्रेस होता है, जो उसका स्कीमीटर तलवार, छोटा खंजर हो गया है। ग्लेड छोटी वादी को कहते हैं। डेल जो बड़ी वादी होगी। फेम फोमलेस, बेझाग यानी बगैर झाग के जो उसका जो समंदर का वो होता। दोस्तों ये था इसकी ट्रांसलेशन थी, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। लेक्चर में हम इसकी रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे, और इसके जो इसमें टेक्निक लैंग्वेज है, इसमें कलर स्कीम इस्तेमाल की है, और जो दूसरी चीजें हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।